प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रंगवती साहू भुवनेश्वर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज जो मंत्र हम लोग भगवान का जप करते हैं, अगर कहीं मंत्र में थोड़ा गलती हो जाए, शब्द इधर उधर हो जाए, क्या उसका फल नहीं मिलेगा? श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, जो मंत्र होता है, जो भगवान के नाम होता है, मंत्र होता है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, चाहे कृष्णाय नमः कहो, चाहे जो भी भगवान का नाम हो या उनका मंत्र है, वो स्वयं एक शक्तिशाली वस्तु है। उसको जो है आप किसी भी प्रकार से जप करो तो उसका फल मिलने वाला ही है। अगर जप करते, मान लिए राम 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 आप जप कर रहे हैं, कहीं रामू 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 राम हो गया, तो उसमें फल में कोई कमी नहीं आएगी। क्योंकि ना भगवान को जो है राम भी कहा जाता है, रामू भी कहा जाता है, रामा भी कहा जाता है, अरे राघव भी कहा जाता है। अब बच्चे लोग जो होते हैं, उनका जो तोतली बोली होती है, कोई व्यक्ति को जो बुलाते हैं तो स्पष्ट रूप में तो बोलते नहीं है, लेकिन वो सामने वाला समझ जाता है कि मेरे को बुला रहा है। और कोई बच्चा मान लिया अपने रामू चाचा को बुला रहा है तो बोलेगा लामू चाचा आओ, लामू चाचा आओ। और लामू चाचा मतलब लामू तो कोई नाम है नहीं, उसका रामू है, लेकिन ये लामू चाचा ये समझ जाता है कि मेरे को जो है ये बुला रहा है। इसी तरह जो है भगवान का जो है नाम, चाहे कोई भी मंत्र हो, चाहे नाम हो, अगर आप जप कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार के अक्षर का अगर इधर उधर हो गया तो भगवान को ये मालूम है कि मेरा नाम जप कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर जानकारी नहीं है, आप जप कर रहे हैं, किसी ने कह दिया कि ये भगवान का नाम है, जपो, राम है, कृष्ण है, लेकिन कितना 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 कोई कर रहा है, कृष्ण उसको बोलना नहीं आता है ठीक से, तो भी भगवान कृष्ण को मालूम है कि वो मेरे को बुला रहा है। लेकिन किसको अगर स्पष्ट रूप में वाणी उनका निकल रहा है, कृष्ण कहना आ रहा है, राम राम कहना आ रहा है, तो जान जान के ये सब करना ठीक नहीं है। स्पष्ट रूप में ही बोलना चाहिए। जानकारी नहीं है या कुछ वाणी में गड़बड़ी है, जीवा में कुछ गड़बड़ी है तो बात अलग है, या बच्चा है उसको इतना स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो भगवान का नाम जो है कैसे भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि रसहु। भाव से, कुभाव से, आलस से, यहाँ तक तो भागवत में कह दिया व्यास जी ने, पतितम स्खलितम भग्नम संदष्टम तप्तम आहतम हरिरित्य वसन्नाहम पुमान नहत यातना। गिरते पड़ते चोट लगते, कहाँ आग लगते, कहाँ पर भी अगर चोट लगे राम 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 ऐसे कह देते हैं, कुछ भी कैसे भी आप भगवान का नाम जपो तो भी वो कभी यमराज के वहाँ नहीं जाएगा, यानी मुक्त हो जाएगा। तो भगवान के नाम जो है कैसे भी आप जप करो वो कल्याणकारी है। जैसे दूध कुछ उसको अगर बढ़िया से गरम करो, गरम करके उसमें शक्कर डाल लो, बढ़िया मीठा हो जाए, थोड़ा उसमें और आपकी इच्छा हो थोड़ा सा घी डाल लो, एकदम बढ़िया, अगर बढ़िया से गर्म कर दो जिससे कि एकदम पानी अंश थोड़ा एकदम कम हो जाए, तो उसको पियो तो उसका आनंद है ही। लेकिन अब ऐसे भी दूध अगर आप पी जा रहे हैं, ज़्यादा गर्म न करके, उसमें ज़्यादा ये न करे, तो भी आपके कल्याण करेगा ही। चाहे दूध को आप ऐसे ऐसे पियो, चाहे ऐसे पियो, चाहे ऐसे पियो, कैसे भी पियो, आपको दूध हो जाकर अपना काम करता है। तो भगवान का नाम भी ऐसा है, कोई अगर राम राम कह रहा है तो भी वही फल है, रामू रामू कोई कह रहा है तो भी फल है, कोई रामा रामा कह रहा है तो भी वही फल है। इसलिए मंत्र जप जो है भगवान का किसी भी प्रकार से आप करो वो कल्याणकारी है, इसमें कोई ये नहीं है। और जानकारी अगर नहीं हो तो भगवान को तो जानते हैं कि जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा नाम जप कर रहा है, वो स्वयं प्रभावशाली है।
और जानकारी होने के बाद फिर बढ़िया से जप करे तो और अच्छा है। लेकिन लोग को जो है भ्रम धारणा ये फैला देते हैं कि अरे मंत्र अगर गलत हो गया तो ये हो जाए। अरे मंत्र गलत कहाँ ये होता है जब आप कोई हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। जैसे हमारा जन्म जैसे सर्प यज्ञ कर रहे थे, सर्पों को बुलाकर सो आहुति डाल रहे थे। ऐसे कोई अगर यज्ञ फज्ञ जिसमें कोई जिसको तामसिक यज्ञ कहा जाता है, वो सब करते समय मंत्र इधर उधर हो जाने से उसमें फल उल्टा मिल जाता है। लेकिन भगवान का आप नाम भक्ति, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में चलने वाले को नाम कैसे भी जपो, टेढ़ा मेढ़ा, राधा राधी, कृष्णा कुटना किटना, कुछ कैसे भी जपो, अगर भगवान का नाम आप जप रहे तो ये कल्याण। भक्ति मार्ग बड़ा ही सरल है, सहज है, नेशनल हाईवे है, कैसे भी आप उसमें चलो, आनंद है। लेकिन जो यज्ञ अनुष्ठान वो सब जो लोग करते हैं, वो सब में जो बड़ा नियम कानून विधि विधान, जैसे आप हवन कर रहे हैं, हवन में आप सब देवताओं के अब उसमें तेल भी शुद्ध होना चाहिए, चावल भी शुद्ध होना चाहिए, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जौ उसमें भी बढ़िया शुद्ध होना चाहिए। सबको बढ़िया से धो करके सुखावे, सुखा करके फिर जो है शुद्ध गाय का घी मिला करके कोई शुद्ध ब्राह्मण जो कि समस्त मंत्र का बड़ा अच्छा जानकारी उसके द्वारा हवन कराए सब दे, तो ये यज्ञ बड़ा अच्छा माना जाता है अगर हवन आप कर रहे हैं। लेकिन हवन आप ऐसे नहीं कि कहाँ से भी लकड़ी उठा कर ले आओ, कहाँ से भी दुकान से तिल ले आओ, कहाँ से भी चावल ले आओ, उसको धोना नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही मिला करके अपना, तो ये यज्ञ का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो सब बड़ा विधि विधान से नियम से करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो नाम भक्ति मार्ग है, वो जो यज्ञ है वो सब कर्म मार्ग है, कर्मकांड है। कर्मकांड जो होता है वो सब विधि विधान नियम से सब करना पड़ता है। जो पंडित लोग जो रुद्राभिषेक हो रहा है वो विधि विधान जो हो नियम से होना चाहिए। सत्यनारायण कथा हो रहा है विधि विधान से होना चाहिए। कोई और अनुष्ठान यज्ञ हो रहा है 7 दिन का 8 दिन का कोई हवन यज्ञ, वो सब विधि से विधान से होना चाहिए। कोई असंभव यज्ञ कर रहा है, कोई सर्प यज्ञ कर रहा है, कोई क्या सब कर रहे हैं, वो सब विधि विधान से होगा। उसमें मंत्र अगर गलती हुआ, कोई नियम कानून बिगड़ा तो फिर उसमें नुकसान है। वो कर्म कांड है, वो कर्म कांड विषय, ये भक्ति नहीं हो। भक्ति तो जो भगवान को हम भक्ति कर रहे, रिझाना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं कि देवी माता को, शंकर की, जिसका भक्त है आप, उनको आप जो है भक्ति मार्ग से उनको रिझाना चाहते हैं, उनको अपना बनाना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। जो इसको भक्ति मार्ग वाले जो लोग हैं, ये लोग कुछ मंत्र जप करते समय कहीं मंत्र टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कहीं गलत हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी भगवान को जानते हैं, उसका फल पूर्ण मिलेगा और भगवान आशीर्वाद देंगे। जैसे कोई आदमी, अंग्रेजी आदमी भी अपनी भाषा में बोलता है, कोई तमिलनाडु वाला भगवान को अपनी भाषा में स्तुति करता है, बोलता है, तो भी भगवान जानते हैं कि भाई तमिलनाडु भाषा में बोल रहा है, तो भी तो अपने मेरे को ही बोल रहा है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान जो जानते। देखिए हमारा जो है पुराण में कहानी आता है देवी भागवत में कि सुदर्शन नाम के अयोध्या के राजा थे। वो जो बचपन में थे छोटे, तो कहाँ से जो है कोई संत के मुँह से क्लिंग क्लिंग आवाज़ सुन लिया था, तो उसने जो है उसी को जो है रटता था। जब बच्चे लगे ना कोई चीज़ रटते रहते हैं, क्लिंग 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 ऐसे करता था। अब क्लिंग मतलब कोई माता जी का नाम तो है नहीं, लेकिन माता जी के जो मंत्र में से एक शब्द है, ओम ए हिंग क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ये जो मंत्र है, ये मंत्र में क्लिंग जो है एक शब्द है। अब वो क्लिंग 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 मतलब काली माता का रूप है, दुर्गा माता है। उसी को जपते 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 इतना उनके शरीर में शक्ति और भक्ति और इतना जागरूक हो गया कि माता देवी प्रकट होकर दर्शन दे दिया उसको। अब बताओ, ओम ए हिंग क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा, ये मंत्र पूर्ण है, लेकिन खाली वो क्लिंग 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 कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि भगवत नाम आप अगर भाव से जप रहे कि हम हाँ देवी माता को प्रसन्न करेंगे, कि भगवान शंकर को या कि भगवान नारायण को, राम को प्रसन्न करने के लिए हम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो उसी में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो जाए चलता है। ये भक्ति मार्ग है, सहज सरल मार्ग है। सामने वाला जानता है कि मेरे को ये पुकार रहा है। बाकी जो नियम कर्म कांड अनुष्ठान यज्ञ, वो सबको बड़ा विधिवत नियम से करना। वहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा कि
भावुक होकर कर दिया तो वैसे वहाँ पर सब चीज़ विधि विधान, चावल भी, तिल भी, घी भी, सब जो नियम कानून जो सब यज्ञ का होता है वो सब करना पड़ेगा। बाकी भक्ति मार्ग में टेढ़ा मेढ़ा, जैसे हमारे जगन्नाथपुरी की जो कर्माबाई थी, वो बिना नहाती, बिना नहाए धोए, दांत भी घिसती नहीं थी, बाथरूम जाएगी तो भी नहाती नहीं थी। ऐसे ही भगवान को खिचड़ी बना कर बोलाई थी, भगवान खिचड़ी खाने चली आती थी। हैं एक बाबा जी आए, बोले कि अरे तुम कैसे ऐसे हो, नहाते नहीं, धोते नहीं हो, 5-5 दिन तक हाथ भी धोते नहीं हो, खिचड़ी भगवान को खिलाती। थोड़ा नहा धो, नियम कानून से रहा करो। तो नियम कानून से रहने लगी तो नियम कानून में टाइम चला गया, उसमें मन चला गया तो भाव कम हो गया, तो भगवान आए नहीं। तब जब बेचैन हो गई, तब वो संत को जो भगवान कहने लगे, जाओ तुम वो उसको बोल दो जैसे पहले करती थी ऐसे ही करे, उसको नहाने धोने की जरूरत नहीं। तो कहने का मतलब ये है, भक्ति मार्ग एक ऐसा सरल मार्ग है, किसी भी प्रकार के आप उनको भगवान को पुकारो, चाहे भाव से, कुभाव से, चाहे किसी प्रकार से आप उनको श्रद्धा रख करके उनका नाम जपो, स्मरण करो, याद करो, वो आप जानते हैं वो मेरे पुकार रहा है। अरे भगवान कहते हैं, करोड़ों करोड़ों पापी पाप किया हुआ कोटि विप्रवध लाग ही जाओ, आए शरण तजय नहीं था। करोड़ों ब्राह्मण को हत्या करके अगर मेरा भक्ति में आ जाए तो भी मैं उसको जो अपना बना लेता हूँ। कोटि विप्र वध करके आ जाए तो भी मैं उसको अपना शरण में लेता हूँ, मेरा भक्त बना लेता हूँ। अपिचे सुदुराचार भजते मानन्य भाग, दुराचारी आदमी भी मेरा भक्ति करता है तो ही मेरा वो प्रिय है। साधुरे व समंतव्य, उसके भी संत ही समझना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। तो इतने कृपालु दयालु प्रभु को का नाम कैसे भी जपो, कल्याणकारी है। लेकिन अगर आप पूरा जानकारी है तो बढ़िया से जपो। जो लोग को जानकारी नहीं है, अगर उनसे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है तो चले। तो आपने पूछा था मंत्र में गलती हो जाने से, जप में अगर भक्ति मार्ग में आप जा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो इसमें कोई नहीं, आप कैसे भी जपो कल्याणकारी। जय श्री राम।